सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूँ पी.के. वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीएसएससी कंप्यूटर एमसीक्यू स्पेशल। आप सभी के लिए यूपीएसएससी आयोग के द्वारा 2010 से 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उसमें जो पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनमें से 149 एमसीक्यूज़ हमने छांट के आप सभी के रिक्वेस्ट पे निकाल लिया है। कंप्यूटर विशेष में इसमें जो आने वाले 15 नंबर हैं, अगर आप 149 एमसीक्यूज़ को पढ़ लेते हैं तो 100% आपको इसी में से मिल जाएगा। 15 अंक आप लोगों के पक्का हो जाएंगे। तो इसको कैसे कैसे प्रश्न आए थे सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, उत्तर भी बताऊँगा। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से एक एक प्रश्न को निकाला गया है, बनाया गया है आप सभी के लिए। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बार में प्रश्न नहीं तैयार होते हैं तो 2-3 बार में प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1 है विद्यार्थी, इसमें देख लेंगे कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो इसका आपका सही विकल्प होगा चार्ल्स बेबेज, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था, इसमें विकल्प आपका बी सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, तीसरे नंबर प्रश्न में दिया है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो 1946 ईस्वी में हुई, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, इसमें दिया है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। तो 1960 ईस्वी में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे विद्यार्थी, 6वें नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर वाला विकल्प इसमें करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, इसे टिक कर लेंगे। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो ये जो है वॉल्फ्राम अल्फ़ा जो है ये सर्च इंजन नहीं है, बाकी सब क्या है, ये सब सर्च इंजन है। ये 9वें नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो इसमें जो दिया है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी जो है ये क्या है, इनपुट इकाई है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, इस 10वें नंबर प्रश्न में दिया है कि 1 किलोवाट कीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो 1024 बाइट के बराबर होता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न में दिया है 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है। तो इसका भी 1024 केबी हो जाएगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, 12 में दिया है 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो सेम चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखेंगे, 1024 एमबी के बराबर गीगाबाइट होता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न में दिया है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनाते हैं। तो ये सिलिकॉन का बना होता है, डी विकल्प सही होगा। 14 देखेंगे, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका डी विकल्प सही होगा, टिक कर लीजिएगा विद्यार्थी। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो ये होती है लोगो वाली भाषा जो है होती है, इसे टिक कर लेंगे। एक सुबाह निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। तो नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है, टिक कर लेंगे। कोड तारक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो इसमें दिया है कोड तारण से मशीन तक का जो है रूपांतरण होता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो है होता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 19वां देखेंगे, 19वें में दिया निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है CD रोम जो है ऑप्टिकल मेमोरी है। प्रश्न नंबर 20वां देखेंगे, इसमें दिया है CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट है। तो इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर
21वां देखेंगे CPU के एलयू में होते हैं, तो CPU के एलयू में रजिस्टर होते हैं, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 22वां देखेंगे। 22वें में दिया है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 इसमें दिया है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहा जाता है, टिक करिए। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये 3 चीज़ें होती हैं, टिक करिए। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे विद्यार्थी। 25 में दिया है कि CPU और IO के बीच सिग्नल के मूवमेंट में कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करेगा, यही इसका कार्य होता है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 26 में दिया है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, इसका जो है फंक्शन होता है। प्रश्न नंबर 27 है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो बी वाला विकल्प है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये बुनियादी कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 28 परिचालन संपन्न करता है, तो अर्थमेटिक जो है परिचालन संपन्न करता है, टिक करिए। 29 में दिया है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, तो CPU में अधिकांश प्रोसेसिंग का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। इसमें दिया है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग का जो है कार्य नहीं करता। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो CPU के समन्वय से कार्य करती है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। 32 में दिया है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 33 में दिया है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है आउटपुट होता है, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 34 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU द्वारा, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, तो इसको प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 36 दिया है CPU का मुख्य कार्य है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी कार्य होता है। प्रश्न नंबर 37 में है कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। प्रश्न नंबर 38 इसमें दिया कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 39 इसमें दिया कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। 40 में दिया है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो मानव मन की गति अधिक है। प्रश्न नंबर 41 इसमें दिया है EPD क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EPD बोला जाता है, टिक करिए। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। 42 में दिया कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो इसमें एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 दिया हुआ है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को जो है कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। इसमें दिया है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो CPU के द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। इसमें दिया कंप्यूटर में आने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना इसका कार्य होता है, टिक करिए। प्रश्न नंबर 47 ATM क्या है, बिना स्टाफ के नकदी देन ATM है, टिक करिए। प्रश्न नंबर 48 कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा, इसे टिक कर लेंगे।
प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। 50 नंबर दिया है प्रथम गणना यंत्र है तो अबेकस होता है। अबेकस जो है इसे बोला जाता है। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। इसमें दिया है एक मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये खेल के लिए बना था। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 52 में दिया है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? ये है ब्लेज पास्कल। इनको टिक कर लेंगे। 53 में दिया है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प सही होगा। टिक करिए। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 55 इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। टिक करिएगा। प्रश्न नंबर 56 में दिया है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। टिक करिए विद्यार्थी। CRAY क्या है? तो ये है सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मल्टी प्रोसेसिंग का योग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 59 विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो ये बना था 1976 में। टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 60 इसमें दिया हुआ है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 61 सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 62 इसमें दिया है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। टिक करिए। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। टिक करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न ये गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका हुआ था चीन में। टिक करिए। प्रकार का है मशीन। इसे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। इसमें दिया है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया था एनालिटिक इंजन का निर्माण। प्रश्न नंबर 67 इसमें दिया है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? तो जोसेफ मेरी ने किया था। टिक करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वान न्यूमान का है। इनको टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे। इसमें दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो JS किल्बी। इनको टिक करेंगे। JS किल्बी ने किया था। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। 70 में दिया है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टिक करेंगे। प्रश्न कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो CDAC ने किया था। CDAC। टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 73 इसमें दिया है निम्न में से तेज कौन सा है? तो इसमें होगा रजिस्टर्स जो होता है सबसे तेज होता है। इसको टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 74 इसमें दिया है किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया? तो प्रोफेसर एकार्ट एंड जॉन मोर्सेल ने। इसे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 75 में दिया है डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो ये है प्रिंटर की किस्म।
प्रश्न नंबर 76 इसमें दिया है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। टिक करिए। ये किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लाइन प्रिंटर। प्रश्न नंबर 78, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस होती है। प्रश्न नंबर 79 में दिया सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो ये होगा लेजर प्रिंटर। इसे टिक करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे। 80 नंबर प्रश्न में दिया है LCD का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है LCD जो है, इसे टिक कर लेंगे। इसमें दिया है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर पे प्रदर्शित होता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो ये जो है जॉयस्टिक जो होता है, इससे आसान हो जाता है गेम खेलना। में दिया हुआ है कि कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो इसे मेडिफायर कहते हैं, मेडिफायर। इसे टिक कर लेंगे। बी विकल्प सही हो रहा है आप लोगों का। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो बार कोड्स कहते हैं। टिक करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे। इसमें दिया है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है OCR होता है। टिक करिएगा। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे। 86 में दिया है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन जो होता है आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, बकिया होगा। प्रश्न नंबर 8, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली के द्वारा जो है नापा जाता है। इसे टिक करेंगे। कंप्यूटर के प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं स्कैनर हैं। इसे टिक करेंगे विद्यार्थी। ये देखेंगे पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट्स ने बनाया था। इसे टिक करेंगे। जब CPU पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 92, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी वाली मुख्य मेमोरी होती है। टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे। 93 में दिया है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है, एक्सटर्नल। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो यह है मुख्य मेमोरी। टिक करिएंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 95, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो पी रैम जो है रैम नहीं है और सब रैम है। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कैच स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसे टिक कर लेंगे। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये प्राइमरी स्टोरेज होता है। टिक करेंगे विद्यार्थी। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी इसे जानते हैं। प्रश्न नंबर 100, इसमें दिया है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो मैग्नेटिक वाली जो है सबसे कॉमन होती है। प्रश्न नंबर 101, CD से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। टिक कर लेंगे। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये समझ सकती है। देखेंगे DVD एक उदाहरण है ऑप्टिकल डिवाइस। प्रश्न नंबर 105 देखेंगे। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कहा जाता है? ये सभी कहा जाता है। प्राइमरी, आंतरिक, प्राथमिक स्टोरेज ये सभी होगा जो दिया हुआ विकल्प है। प्रश्न नंबर, डिस्क को ट्रैकों और सेंटरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो
तो फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? फॉर्मेटिंग। प्रश्न नंबर 107वां देखेंगे, इसमें दिया निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो रैम जो है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 108 देखेंगे, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो यह सेकेंडरी में संग्रहण में रहता है। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 109 देखेंगे, इसमें दिया है डीवीडी क्या है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क है, डीवीडी से। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे, सीपीयू के लिए सामान्य गति परफॉर्म करता है, एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 111 है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो बस BUS के माध्यम से ट्रेवल करता है। प्रश्न नंबर 112 में दिया है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। प्रश्न नंबर 113 देखेंगे, इसमें दिया है PC का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। 114 देखेंगे, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पोर्ट। 15, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। टिक कर दीजिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोला जाता है। प्रश्न नंबर 106, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट भेजता है? तो MIDI भेजता है, इसे टिक कर लेंगे। 17, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है मदरबोर्ड। प्रश्न नंबर 118 देखेंगे, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो ये है डिस्क ड्राइव। यह है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। टिक कर लीजिएगा विद्यार्थी। प्रश्न नंबर यह है कि एक्सपेंशन कार्ड किस में इंपोर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में इंपोर्ट किए जाते हैं। टिक करिएगा। प्रश्न नंबर 121 देखेंगे, 121 में दिया है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो बिट में की जाती है। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो सिस्टम बस रहता है, इसे जो है जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 123 देखेंगे, इसमें दिया है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए। प्रश्न नंबर 124, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो जॉन जी कैमी ने जो है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। 125, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? तो 1964 में। टिक कर लेंगे। प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फॉरट्रेन जो है कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 128 देखेंगे, कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। प्रश्न नंबर 129 देखेंगे, 129 में दिया है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्य में किया? तो कोबाल का जो कार्य होता है इसे वाणिज्य कार्य में किया जाता है। प्रश्न नंबर 130, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो कोबाल जो है उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, बी वाला। प्रश्न नंबर 131, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो सन माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके आविष्कारक हैं। टिक कर लेंगे।
प्रश्न नंबर 132 सारे कंप्यूटर में लागू होती है। 132 मशीन भाषा लागू होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। 34 यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु उपयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रोसेसिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो लॉजिकल एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 138 मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड जो होता है मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। नंबर 139 कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। 140 देखेंगे, इसमें दिया है निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो टीबी जो होता है ये सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट होता है। प्रश्न नंबर 141 इसमें दिया है बिट किसका लघु रूप है? तो ये 42। एक बाइट में कितने विकल्प आते हैं? तो 8 विकल्प आते हैं, इसे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 143 इसमें दिया है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बिट कहलाती है। प्रश्न नंबर 144 इसमें दिया है कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024 बाइट मिला के 1 किलोबाइट बनता है। प्रश्न नंबर 145 बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक आते हैं? तो इसमें 2 अंक आते हैं। प्रश्न नंबर 146 इसमें दिया है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे कोडिंग सिस्टम कहते हैं भैया। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? तो बिट से नापते हैं, टिक करिएगा। प्रश्न नंबर 148 इसमें दिया है लॉजिक गेट क्या है? तो एक प्रकार का सर्किट है, इसे टिक कर लेंगे। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो ये होगा डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। तो विद्यार्थी, हमने आप लोगों को 149 प्रश्न जो आयोग के द्वारा लगातार पूछे जा रहे थे उन्हीं को सॉल्व कराया है। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, एक बार में नहीं याद होता है तो 2-3 बार देख लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और हमारे मेहनत को सफल करने के लिए आप सभी लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।